हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो हाय सुब्बालक्ष्मी, हाय रोनित, हेलो आशुतोष सर, हाय रामनदीप, हाय फैबो, हेलो मुरली, हेलो गौरव, हाय अमरकांत। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई सबको। फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। श्री गणेश करते हैं हम लोग अपने सेशन का। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ मनोज भाई, जी हाँ मनोज भाई, न्यू लुक। आज खुद की खेती थी, गायब हो गई। एनीवे आ जाइए, फटाफट आ जाओ सबके सब लोग। हेलो आशुतोष, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। हाय नीमू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। और स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, मजेदार सेशन। और गाइज आज आपका पहला क्लास है ईएसआईसी का, और आपको पता होगा आज से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया। गाइज आज 15 जनवरी, आपको पता ही होगा। और 15 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है किसका? ईएसआईसी का। तो भैया फटाफट फॉर्म फिलिंग, ठीक है, स्टार्ट करो। फॉर्म फिल भी करो अपना, आप जो भी जैसा भी है, ठीक है। और तैयारी भी दबा के करते हैं, चटका के करते हैं बिल्कुल से। सबको भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं बैंकर ड्रीम बोले, मस्त लग रहे हो सर। अरे यार, अरे क्या हो गया ना, वो सेट कर रहे थे, गड़बड़ हो गया, इधर से उधर चला गया, तो हम पूरा साफ ही कर देते हैं आज, ठीक है। जी हाँ जी हाँ, काजल में मैं पहला क्लास है इनफैक्ट। और आज हम हिमांशु आ जाएगा यार, 2-3 दिन में आ जाएगा बे। तुम तो वैसे मेरे को ऑलरेडी बुरा लग रहा है, तुम तो और बुरा लगवा रहे हो, ठीक है। सो आते हैं दोस्तों। तो गाइस एक चीज और आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि ईएसआईसी रिक्रूटमेंट की बात करें तो दोस्तों ये आपका 28 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। आपको ये दिख रहा होगा 28 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 जनवरी, यानी कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन इन 15 फरवरी, यानी एक महीने का पूरा फॉर्म फिलिंग का डेट है, आप देख लो। और गाइस एग्जाम के लिए अभी कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन हाँ ये बोला जा रहा है मार्च एंड तक आपका ये एग्जाम हो सकता है, जो कुछ श्योरिटी के साथ नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए इसके बारे में तब तक हम बहुत बोल नहीं सकते। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो जो नोटिफिकेशन था उसके लिए, जी हाँ आशुतोष भाई, डेली इसी टाइम पर होगा। और गाइज आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर एमटीएस सेम पेपर। जी हाँ प्रेम, बिल्कुल सेम ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला। और बस पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। एमटीएस में जो पेपर का लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा, स्टेनो में पेपर का लेवल डाउन हो जाएगा, यूडीसी में थोड़ा थोड़ा लेवल का होगा पेपर। कैसे समझिएगा गाइज, आपका क्या क्या आएगा? तो इसमें रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे, यानी 50, ठीक है। गाइज जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आएगा? ठीक है गाइज, ये वही है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है, आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइज जीए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हमारा यही है, 50 मार्क्स का होगा। गाइस 50 मार्क्स के होंगे, जो आपके समझ कह सकते हो बहुत क्रूशियल होगा गाइस आपके लिए। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से किए हो तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी कमी रही तो आपको वहां पे लंका लगने वाली है, ठीक है। तो गाइस इसीलिए आपको फोकस करना एक एक चीज, जनरल अवेयरनेस में सारी चीजें आपको, और सबसे ज्यादा और सबसे कम टाइम में मार्क्स आपको यही देगा, मैक्सिमम मार्क्स। आप देखो 60 मिनट में आपका क्वेश्चन, यानी 50 नंबर का। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अजय, भर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट आप एसएससी जैसे अगर आप यूडीसी भरे हो, स्टेनो भी भर सकते हो आप अलग, और आप एमटीएस भी भर सकते हो, यानी तीनों फॉर्म को अलग अलग भी भर सकते हो आप, ठीक है। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको सिलेबस हमने बता रखा है, अर्चना मैम मैंने पहले ही बता रखा है, सिलेबस का क्लास ले रखा है पहले से ही। तो गाइस आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। और उसके पहले गाइस आपको बता दें कि जो हमारे दोस्त हैं जो बैंक महापैक में ऑलरेडी हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। टाइम लिमिट कुछ नहीं मेंशन किया गया है, ज्योति मैम टाइम लिमिट कुछ मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है गाइस। अगर अब आपको बता दें जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे कि जिनका बैंक महापैक है, तो गाइस बैंक महापैक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये बैच ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका गाइस लाइव क्लास आ रहा है 17 जनवरी से, यानी 17 जनवरी से इसका लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। और ईएसआईसी दोस्तों याद रखना, ईएसआईसी के बैच में आप इंडिविजुअल ज्वाइन कर सकते हो, आप इस कोड को लगा के, ठीक है। जहां पर गाइस हम आपको टोटल ट्रिक बेस्ड पूरा का पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट कराएंगे, ये याद रखना। यहां पर आप इस कोड को लगा के आप
ले सकते हो इस बैच को, ESIC बैच के, UDC और MTS का जो बैच है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। आते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ऑफकोर्स किरण मैम MTS के लिए भी है, ऑफकोर्स MTS, स्टेनो, UDC सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। गाइस फटाफट जवाब देना, और हम आपको टाइमर भी दे रहे हैं, और उस टाइमर आपको टाइमर यहां पर चलेगा, ठीक है, टाइमर इस कॉर्नर में चलेगा, और आप देखना, और उस टाइमर के टाइम यानी जो टाइम है उसी के बीच आपको जवाब देना है, उसी टाइम के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट जवाब दीजिएगा कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। भाई चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जवाब दो फटाफट, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। और यहां पे सबका जवाब आ रहा है, रविकांत बोल रहे हैं अफगानिस्तान। रवि भाई, गाइस 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 समय समाप्त हो रहा है। देखिएगा गाइस, सार्क की बात करें तो यहां पे सार्क के बारे में आप देख लो, इसका पूरा नाम क्या है, इसको ट्रिक से समझा देते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। साउथ एशियन, दोस्तों ध्यान से सुनना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। गाइस रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षेस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, दक्षेस, ठीक है। गाइस सार्क में आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, सार्क में आपको ऐसे याद रखना है, इसके ट्रिक को याद रखना है, पेन MBBS, पेन MBBS आपको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आपको ऐसे याद रखना, पेन MBBS क्या है, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, और S फॉर श्रीलंका। तो गाइस इसमें कौन कौन है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, कौन नहीं है, तो गाइस चाइना इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे क्या पूछा हुआ है, इज नॉट ए मेंबर। दोस्तों इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना है चाइना इसका सदस्य नहीं है। गाइस सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू। कहां पर हेडक्वार्टर है, काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों नेपाल के भी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, दोस्तों नेपाल के भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 5वीं बार, 5th टाइम 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर कौन बना है, तो आपको याद रखना है शेर बहादुर देउबा। कौन बना है, शेर बहादुर देउबा। गाइस ये भी याद रखना आप लोगों ने, इतनी चीजें याद रखनी है। सुनील भाई 17 तारीख से, 17 जनवरी से, ठीक है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा, सोमवार से स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है। तो गाइस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा, 17 तारीख से स्टार्ट होगा ये बैच, ओके। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना, चाइना क्लियर है, बोलो क्लियर है, हाँ या ना, ये सारी चीजें क्लियर है आप सभी को। गाइस अभी इसके साथ साथ करंट के न्यूज भी आपको अपडेट करते चलने हैं। कैसे करंट के न्यूज आपको अपडेट करना है क्या, तो गाइस आपको याद रखना है कि सार्क का हेडक्वार्टर तो पता चल गया, सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, 8 कंट्रियां इसकी मेंबर हैं, ये भी पता चल गया, ठीक है। इसको हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, और इसके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों नेपाल। नेपाल और इंडिया और नेपाल ऐसे याद रखिएगा। अब इसके साथ साथ इंडिया और नेपाल एक आर्मी एक्सरसाइज करते हैं, एक एक्सरसाइज होता है दोस्तों इनके बीच में, जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है, सूर्य किरण। गाइस याद रखना, सूर्य किरण अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच का एक्सरसाइज है, तो इंडिया और नेपाल के बीच के एक्सरसाइज है, जो कितने नंबर में हुआ है, 15th नंबर का हुआ है। कहां पर, तो गाइस वो हुआ है उत्तराखंड में। कहां पर हुआ है, उत्तराखंड। मेरी बात समझिएगा, सूर्य किरण एक आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो 15 नंबर का हुआ है। कहां पर हुआ है गाइस, तो उत्तराखंड में हुआ है। तो गाइस ये आता है इंडिया एंड नेपाल का एक आर्मी एक्सरसाइज है सूर्य किरण। बोलो क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड है गाइस। जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए गए थे, वैसा ही क्वेश्चन हम स्टैटिक के लिए लेके आ रहे हैं, और विथ ट्रिक, टोटल का टोटल ट्रिक से आपको याद करा देंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ श्रुति मैम, पिथौरागढ़, जी हाँ। एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दीजिएगा, समय शुरू हो गया है। सऊदी अरब की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है गाइस? व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया? रियाल, सैकेल, रूबल, रुपया। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा। इसके लिए भी ट्रिक आपको ऐसे याद रखना है, इसका ट्रिक आपको ध्यान से सुन लो आप। ट्रिक क्या है? बॉयज क्यों अच्छे होते हैं गाइस? बॉयज क्यों अच्छे होते हैं? अगर आप क्लास किए होंगे, रात वाली क्लास करते होंगे, तो आपको पता होगा यहां पे सारी चीजें ट्रिक पर है। जी हाँ जी हाँ, पीओ वाली क्लास 10 PM पर होगी श्रुति, या
ठीक है, बॉयज क्यों अच्छे होते हैं दोस्तों, तो अब आपको याद ना, बी फॉर, देखो इसकी करेंसी किसकी किसकी है, तो रियल, रियाल, रियाल, कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील की करेंसी है रियल। ओ फॉर गाइस ओमान, वाई फॉर यमन, एस फॉर सऊदी अरबिया गाइस, एस फॉर सऊदी अरबिया, और क्यू फॉर गाइस कतर। तो आपको याद करना इसकी करेंसी क्या है, रियाल है, ठीक है, रियाल। दोस्तों सैकल करेंसी कहां की है, सैकल करेंसी कहां की है, तो ये इजराइल की है, न्यू सैकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यू सैकल, ठीक है। रूबल कहां का है, तो कहते हैं रशिया का रूबल, तो गाइस रशिया का है रूबल। और रुपया कहां का है दोस्तों, जिसका ट्रिक आपको याद रखना है, मामा श्री ने भाई को भाई से पाकिस्तान मांगा, तो इसका लंबा ट्रिक है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो गाइस सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है मेरे लाल, आपको याद रखना है रियाद, क्या है कैपिटल, रियाद, रियाद यहां की राजधानी है, याद रखना सऊदी अरबिया की। क्लियर है गाइस, ये चीजें याद रखनी है आप लोगों ने यहां पे, और ये आपका ट्रिक आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, बोलो क्लियर है कि नहीं, ये चीजें क्लियर है भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि लोग जुड़ सकें यार, अब डेली क्लास होने वाला है, याद रखना। और आपके दोस्त, आपके बंधु, आपके साथी सहपाठी जो भी हैं, सबको बोलना भाई 9:30 बजे स्टैटिक जीके का ट्रिक वाला सेशन होता है, वहां पे जुड़ना है सबको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये गाइस, नौकरेक, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है, यह किस राज्य में स्थित है, समय शुरू हो गया अब, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। नौकरेक नेशनल पार्क इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट गाइस। और देखो इसको आसानी से बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ याद रखना है, कैसे समझना। समय समाप्त हो रहा है भैया, जवाब दीजिएगा, ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी। और इसका ट्रिक कैसे है, तो ऐसे याद रखना, मेघा का, ठीक है, इसका ट्रिक याद रखना, आपको ध्यान से बहुत अपडेट रख लेना, याद रहेगा। मेघा का बालक, ऐसे याद रखना, मेघा का बालक दरवाजा, दरवाजा नॉक करके भाग जाता है, दरवाजा नॉक करके भाग जाता है। बस गाइस एक स्टेटमेंट बनाना है, बस आपको कोई सा भी ट्रिक बना लेना है, तो वो ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो आपको याद रहे एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे याद करना, मेघा का बालक दरवाजा नॉक करके भाग जाता है, तो गाइस समझेगा। तो ऐसे बस स्टेटमेंट बना लो और बोल देना कि एक दिन पकड़ के उसको कूटेंगे। कैसे कूटेंगे समझना, जब पकड़ाएगा तब। किसको कूटेंगे, उसके बालक को जो दरवाजा नॉक करता है। देखिएगा हिंदी में है कोई मतलब नहीं है, जो इंग्लिश वाले वर्ड है उसको आप समझना। मेघा से हो गया दोस्तों मेघालय, मेघा से हो गया मेघालय, बालक से हो गया बलपखरम, क्या हो गया, बलपखरम गाइस, बालक से हो गया बलपखरम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और नॉक से हो गया नौकरेक नेशनल पार्क, नॉक से हो गया नौकरेक नेशनल पार्क। दोस्तों ये दोनों कहां पर चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मेघालय के। तो गाइस यहां पे पूछा हुआ है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मेघालय में। बस सीधा सीधा फंडा, बस एक एक ट्रिक याद रखना। डैम श्योर है आपको, अगर लगातार क्लास हो गई ना, आपको पूरा का पूरा चीज याद करा देंगे ट्रिक से, और आपको ना चाहते हुए भी आपके जहन में सेट हो जाएगा ट्रिक, और ट्रिक से ही याद होगा आपको। कभी भी ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो आपको ऑप्शन ट्रिक याद आएगा, देन आप टिक का आंसर करने जाओगे। तो गाइस ऐसे ही आपको करना है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सपोर्ट मिले, ओके। तो गाइस आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को की बात की गई, तो यूनेस्को बहुत बड़ी कहानी है, यूनेस्को आपको अपडेट रखना है। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में। कहां पर हेडक्वार्टर इसका, पेरिस में। कहां पर, पेरिस में। इसके हेड कौन है, आद्रे एजोले। कौन हेड है, आद्रे एजोले। बेटा आपको याद रखना, आद्रे एजोले इज द हेड ऑफ किसके, तो गाइस यूनेस्को के, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सॉरी एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। गाइस एक चीज और याद रखना, इसका ट्रिक आपको याद रखना है, कैसे आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने होंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है बाबू, जिस भी संगठन में एजुकेशन, जिस भी संगठन में आपके एजुकेशन और इकोनॉमिक शब्द जुड़ा हो, जिस भी संगठन में आपके एजुकेशन और इकोनॉमिक शब्द जुड़ा हो, आंख बंद करके उनको लेके चले जाना पेरिस में। कहां लेके चले जाना आपको, पेरिस में। गाइस जिस भी संगठन में एजुकेशन और इकोनॉमिक शब्द जुड़ा हो, आपको लेके चले जाना है पेरिस में। जैसे एजुकेशन शब्द जुड़ा है किसमें, यूनेस्को में, हेडक्वार्टर पेरिस। और ओईसीडी, ओईई का मतलब है इकोनॉमिक, वो भी कहां चला जाएगा,
पेरिस में। तो गाइज आपको ये बिल्कुल सेम ऐसा ही याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, और इसका जवाब दो। टाइम स्टार्ट नाउ। सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक याद करना है, सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक याद रखना है। ज्योति मैम फूड और एग्रीकल्चर आएगा तब रोम जाएगा। ज्योति सिसोदिया मैम फूड और एग्रीकल्चर आएगा बेटा तब वो जाएगा रोम। ओके गाइस, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? समय समाप्त हो रहा है भैया, हो गया। और गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा जिनेवा। कैसे आपको याद रखना है, कैसे, ध्यान से सुनना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम के स्टार्टिंग में गाइस, जिनके नेम के स्टार्टिंग, नाम का स्टार्टिंग किससे हो? डब्ल्यू, यानी कि वर्ड से हो। और गाइस एंडिंग किससे हो? ठीक है, एंडिंग किससे हो? तो गाइस एंडिंग हो आपसे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ओ से। यानी कि स्टार्टिंग किससे हो? स्टार्टिंग ओ से हो, और एंडिंग किससे हो गाइस? सॉरी, स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो, एंडिंग ओ से हो। स्टार्टिंग डब्ल्यू से हो, एंडिंग ओ से हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहां जाएंगे? जिनेवा। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट है, ओ से एंड है। WIPO वीपो डब्ल्यू से स्टार्ट है, ओ से एंड है। मेरी बात समझेगा। WMO डब्ल्यू से स्टार्ट है, ओ से एंड है। गाइस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट है, ओ से एंड है। हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? जिनेवा। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ये आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको? बोलो। गाइस सबसे इजी और सबसे बेसिक वे में है, आप अपडेट कर सकते हो सबसे आसान तरीके से, ठीक है। बोल तो रहे हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक बता देंगे, हर क्वेश्चन में, बशर्ते आप डेली बने रहना। डेली 9:30 बजे आपको लाइव रहना है यहां पर एनी हाउ, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा मेरे दोस्तों ये, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गाइस सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? समय शुरू होता है अब। गाइस सुंदरवन, अब समझिएगा, ये वही स्टेट है गाइस, ये वही स्टेट है जिस स्टेट में गाइस मिहिदाना को जीआई टैग मिला है। किसको? मिहिदाना। मिहिदाना को जीआई टैग दिया गया है। मिहिदाना को जीआई टैग मिला है उसी स्टेट को। ओके गाइस, याद रखना है। दूसरा आपको याद, मिहिदाना गाइस, यहां पे दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। यहां की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम है दुआरे दुआरे सरकार। दुआरे दुआरे सरकार। ये कौन सी, किस स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? और समय समाप्त हो गया भैया, ये है आपका वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल की। बेटा इसी स्टेट गवर्नमेंट को, इसी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को एक अवार्ड दिया गया है फॉर टूरिज्म। किसके लिए? फॉर टूरिज्म। आपको याद ना, स्कॉच अवार्ड। गाइज आपको याद ना है स्कॉच अवार्ड। गाइज देखो एक चीज और, टू बी फ्रैंक, यहां तो आपको मिल ही रहा है, यहां पे तो एक सर्टेन लिमिट टाइम दिया जाता है। अब गाइज आप इससे भी ज्यादा आपको टॉपिक वाइज हम पेड बैच में कराने वाले हैं। अगर जो बैंक महापैक में है वो अच्छी बात है, जो नहीं है वो इनरोल करा सकता है इस कोड को लगा के। अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं पेड बैच के थ्रू, ठीक है, जिसमें अभी हम आगे आपको दिखाएंगे स्टडी प्लान पूरा का पूरा। आप लाइन जुड़े रहना, ठीक है। स्कॉच अवार्ड गाइज ऐसे आता है, स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया गया। क्यों दिया गया? तो गाइज आपको बताते हैं फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए भी दिया गया, ठीक है। गाइज ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दुआरे दुआरे सरकार, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स लाइक आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुए, ये सब के सब आपको कहां पे मिल जाएगा? आपके डोर स्टेप पर मिलेगा वो स्कीम। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग, और मिहिदाना एक मिठाई जैसा होता है, तो इन्होंने उसको भी जीआई टैग दिया है। तो गाइज आपको याद रखना है यहां पे, ठीक है। सुंदरवन कहां पे? वेस्ट बंगाल। गाइज अब यहां पे कौन कौन से आप समझते चलिएगा। यहां पे है आपको सुंदरवन, एक तो है ही है, एक है बक्सा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? बक्सा नेशनल पार्क। जल्दापरा नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क। न्योरा वैली, कौन सा है दोस्तों? न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गाइस गोरुमारा, कौन सा है? गोरुमारा सुंदरबंस। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट, अभी रामसर साइट का नाम लिया जा रहा है। रामसर साइट गाइस, रामसर साइट का नाम लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड।
क्या बोलते हैं हम लोग? वेटलैंड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो गाइस रामसर साइट इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो गाइस आपको याद ना, सुंदरबन। सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन, ये याद रखना आप लोगों ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये फटाफट जवाब दो। गाइस धानु जत्रा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एंड टाइम स्टार्ट नाउ। ओहो, गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, जवाब दो। गाइस इसका सबसे इजी वे में, ये वही स्टेट है गाइस, ये वही स्टेट है जहां पर है कौन सा एयरपोर्ट? गाइस एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपको याद था बिजू पटनायक एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? बिजू पटनायक एयरपोर्ट। ये वही स्टेट है गाइस जिसने बोला है हॉकी को हम स्पॉन्सर करेंगे 10 साल। हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। आने वाले 10 साल के लिए यह स्टेट हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है। और आपका आंसर क्या होगा? उड़ीसा स्टेट। बेटा उड़ीसा से बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, आपके, ठीक है, जैसे आपको याद रखना है। और जिस भी त्योहार के आगे, साथियों याद रखना, जिस भी फेस्टिवल के नाम के आगे जत्रा शब्द जुड़ा हो, कौन सा शब्द? जत्रा शब्द जुड़ा हो, आंख बंद करके ठोक देना है किस स्टेट को? उड़ीसा स्टेट को। जैसे धानु जत्रा, बाली जत्रा, चैत्र जत्रा, ये सब क्या है? इन सब के नाम के आगे जत्रा वर्ड लगा। जत्रा मतलब त्योहार, ठीक है। धानु जत्रा, बाली जत्रा, चैत्र जत्रा। तो ये नुआखाई गाइस, नुआखाई, रज पर्व। और गाइस एक लास्ट है आपका रथ यात्रा। ये सब के सब आपको याद रखना है। ये किस स्टेट का है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, सारे के सारे उड़ीसा स्टेट से। इसका ट्रिक, यहां से नेशनल पार्क के ट्रिक कैसे याद रखोगे गाइस? नेशनल पार्क के ट्रिक कैसे याद रखोगे? तो इसका ट्रिक बिल्कुल आसान है। उड़ीसा के जो नंदन है, ऐसे ट्रिक याद रखना, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के उड़ीसा के जो नंदन है भीतर से बड़े सिंपल और चिल है। उड़ीसा के नंदन भीतर से बड़े सिंपल और चिल है। तो गाइस उड़ीसा स्टेट हो गया, नंदन से हो गया नंदन कानन नेशनल पार्क या जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। उड़ीसा नंदन, भीतर से मतलब भीतर से हो गया भीतर कनिका नेशनल पार्क, ठीक है। सिंपल मतलब सिमलीपाल और चिल मतलब चिल्का बर्ड्स लेक। तो गाइस चिल्का बर्ड सेंचुरी। तो ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये उड़ीसा में है। ये सारी चीजें हम आपको याद करा देंगे, डोंट वरी। सलमान हमने क्या बोला? हमने मैक्सिमम बोला, ठीक है। मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आपका उड़ीसा में जाएगा। आप देखो जत्रा तो आपके अगर देखा जाए तो हम आपका कर्नाटका में भी आएगा एक फेस्टिवल में जत्रा, ठीक है। और महाराष्ट्र तो है ही है, चलो। और एक आपका आंध्र प्रदेश में भी आएगा, जत्रा वर्ड लगेगा तो। लेकिन जत्रा का मतलब ही होता त्योहार। धानु, बाली, चैत्र, ये 3 याद रखने हम, ठीक है। धानु, बाली और चैत्र, ये 3 याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और दोस्तों इसका तो 100% जवाब आप दोगे। और आपसे क्वेश्चन एक और रहेगा, आप फटाफट जवाब दीजिएगा। एंड टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट। अच्छा, ऑल जीके इन एमसीक्यूज आप, अच्छा उड़ीसा से भाई यार, सेशन को शेयर करके 300 के प्लस लेके जाओ यार। वही है ना, आप लोग इतना बोलते हो कि क्लास, अब क्लास हो रही है तो आप बस वही है ना, आप अब ठंड ज्यादा लग रही है क्या? वैसे तो नॉर्थ में ज्यादा ठंड होगी इस साइड में, और भाई उधर तो नॉर्मल ही है। आप सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट, ताकि लोग जुड़ सके हम लोगों के साथ। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इट्स करेक्ट आंसर इज सौरभ गांगुली। गाइस मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। बीसीसीआई, जिसका इसका पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। गाइस बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, आप सभी को पता है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। गाइस ये सौरभ गांगुली कितने नंबर के हैं? तो 39 नंबर के हैं, ये याद रखना। नंबरिंग याद रखना है, नंबरिंग याद रखना है, ठीक है। नंबरिंग आपको याद रखना है, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? तो गाइस 39वें नंबर के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, ये याद रखना। गाइस बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? गाइस सेक्रेटरी है जय शाह। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, ये याद रखना है। जय शाह सेक्रेटरी है। और यही दोस्तों मेरे भाई, अगर हम आपसे आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, आईसीसी की बात करें, तो गाइस आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। गाइस कौन है? ग्रेग बार्कले हैं इसके चेयरमैन, आपको याद रखना है। और दोस्तों एक चीज और याद है, यहाँ के सीईओ कौन है? तो गाइस गियोफ एलार्डिक। कौन है? गियोफ एलार्डिक,
ये आपको याद रखना है। गियोफ एलार्डिक इज द सीईओ ऑफ किसके गाइस? तो आपको याद रखना आईसीसी के। तो दोस्तों ये चीजें, इतनी बातें याद रखनी है यहां से, ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। जी हाँ सुब्बालक्ष्मी, डेली होगा बेटा, डेली होगा इसी टाइमिंग पर 9:30 पर आपको लाइव रहना है। कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद अपना के कैसे भी करके आपको लाइव रहना है, तो रहना है, सभी को बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। अब आपको जवाब देना, देखो रिवर विथ सिटी ये क्वेश्चन आएगा आपका, डैम श्योर है, लिख के ले लो। और जो न्यूज, जो सिटी, अभी आपको पता होगा 5 राज्यों में इलेक्शन है, ठीक है, तो गाइस वहां से आपकी क्वेश्चन तो पूछने ही वाले हैं। जब तक होगा, जब तक एग्जाम रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तब तक आपका एग्जाम भी होने वाला होगा। तो गाइस समय शुरू होता है अब, फटाफट जवाब दो। राप्ती नदी की, यानी कि राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भाई फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। और गाइस आपको बता दें, राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, वो आप जवाब दे रहे हो, तब तक हम आगे कुछ बात कर लेते हैं। गाइस ये वही सिटी है जहां पर आयुष यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन किया गया? आयुष। इंडिया का सबसे पहला आयुष यूनिवर्सिटी, गाइस इंडिया का सबसे पहला आयुष यूनिवर्सिटी कहां लगाया गया है? तो मेरे भाई वो है आपका आंसर, सॉरी गोरखपुर। कौन सा आंसर है? गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। गाइस गोरखनाथ एयरपोर्ट, गोरखनाथ एयरपोर्ट भी कहां पर है? तो आपको पता ही होगा, ये एयरपोर्ट है आपका गोरखपुर में। गाइस गोरखपुर से किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? गोरखपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसका संसदीय क्षेत्र है? एनी आइडिया? गोरखपुर किसका संसदीय क्षेत्र है? ठीक है चित्रसेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइस, गोरखपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र, आपको पता ही होगा। योगी आदित्यनाथ इसी गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश थे, ठीक है। और गाइस और यहां से मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? बताओ, किसी एक्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना? कौन से एक्टर है वो? फटाफट जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, अमित पंघल का संबंध किस खेल से है? गाइस अमित पंघल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट जवाब। रवि किशन, एग्जैक्टली अभिषेक भाई, बहुत अच्छे, सुपर। अभिषेक सर का जवाब आया बस यहां पर। अभिषेक सर वेरी वेरी गुड, सुपर मेरे भाई, ठीक है। राहुल बोल रहे हैं सर ये क्लास का टाइमिंग कब से? अबे राहुल भाई कब से चिल्ला तो रहे हैं, आधे घंटे से ज्यादा हो गए क्लास लेते हुए। 9:30 बजे, 9:30 बजे आपको डेली लाइव रहना है। और गारंटी है इस चीज का ना कि एग्जाम से पहले आपका स्टैटिक चेक करवा देंगे। बस लाइव रहना है आप सभी को। और शुभांग का जवाब आ रहा है बॉक्सिंग, बी। शिवा नामदेव, बी बॉक्सिंग। जी हाँ गाइस, अमित पंघल आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा जैसे लवलीना बोरगोहे किस स्पोर्ट से संबंधित है, मैरी कॉम किस स्पोर्ट से संबंधित है, ठीक है गाइस। नीरज चोपड़ा, ये तो सबको पता होगा। सौरभ चौधरी, आपको जवाब देना है। मनु भाकर, दीपिका कुमारी। तो गाइस आपको याद रखना है, इट्स बॉक्सिंग, याद रखना है, बॉक्सिंग से संबंधित है अमित पंघल। कौन है गाइस? अमित पंघल। कोकोमेलन, इट्स नॉट शूटिंग मेरे लाल, ठीक है, इट्स बॉक्सिंग, याद रखना, बॉक्सिंग से, ठीक है। भर सकते हो राहुल, जी हाँ भर सकते हो, बस हिंदी स्टेट भरना, बस याद रखना। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बैंक से क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये बैंक अब मर्ज हो गया है, आपको पता ही होगा, सॉरी अभी है, ठीक है गाइस। इंडियन ओवरसीज, अभी तो फिलहाल आपको पढ़ना ही है, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ। इंडियन ओवरसीज, नहीं, रिवा पहला क्लास है बेटा, पहला क्लास है। मनु भाकर शूटिंग से है, ठीक है गाइस। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। इंडियन ओवरसीज का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? वडोदरा, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। गाइस नाम के आगे समझना, ऐसे बैंक जिनके नाम के आगे, गाइस ऐसे बैंक जिनके नाम के आगे, ठीक है, नाम के आगे में, नाम के स्टार्टिंग में क्या वर्ड लगा हो? तो दोस्तों इंडियन शब्द लगा हो। क्या शब्द लगा हो? इंडियन शब्द लगा हो, ठीक है। तो गाइज आपको याद रखना है, आपको याद रखना है इंडियन, यानी कि इंडियन लगेगा तो हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? चेन्नई, यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है? चेन्नई। नाम के स्टार्टिंग में इंडियन और नाम के लास्ट में, गाइज नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया। नाम के लास्ट में इंडिया लगा होगा तो हेडक्वार्टर चला जाएगा मुंबई। और नाम के स्टार्टिंग में इंडियन शब्द लगा होगा तो हेडक्वार्टर कहां जाएगा मेरे दोस्तों? तो वो चला जाएगा आपका चेन्नई। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ये बहुत बेसिक चीज है यार। हम लोग बैंक स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ट्रिक से यहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला, ताकि बैंकों के लोगों को हेडक्वार्टर याद रहे।
जी हाँ राहुल भाई, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नीलम, जी हाँ जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये गाइस, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, गाइस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है और समय शुरू होता है अब। फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है गाइस। दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? जी हाँ लिसा मैम, डेली इसी टाइम पर क्लास होगी, फटाफट जवाब दीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, आपका याद रखना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, जिसके थ्रू दोस्तों मनु भाकर और सौरभ चौधरी का नाम हिट हुआ। और इसका करेक्ट आंसर है म्यूनिक, जर्मनी। गाइस जर्मनी की चांसलर कौन आई हैं? तो दोस्तों जर्मनी के चांसलर आई हैं जिनका नाम है, एंजेला मॉर्केल की जगह पर आई हैं, जिनका नाम है ओलाफ स्कॉल्ज। कौन है गाइस? ओलाफ स्कॉल्ज। ये याद रखना, ये जर्मनी की नई चांसलर बनी है ओलाफ स्कॉल्ज। क्या नाम है इनका? ओलाफ स्कॉल्ज, ये याद रखना है। जी हाँ आनंद भाई, सारे क्लास एग्जाम के लिए। दोस्तों ओईसीडी गाइस, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी इनमें से कहां पर स्थित है? टाइम स्टार्ट नाउ। हमने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था कि ऐसे संगठन गाइस, ऐसे संगठन जिसके नाम में इकोनॉमिक शब्द जुड़ा हो या फिर एजुकेशन शब्द जुड़ा हो, उसका मुख्यालय कहां चला जाएगा? तो उसका मुख्यालय जाएगा पेरिस में। कहां जाएगा? पेरिस में। गाइस इकोनॉमिक और एजुकेशन शब्द जुड़ा हो, ऐसे संगठन का मुख्यालय कहां जाएगा? पेरिस में जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो गाइस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक, और यूनेस्को में क्या लगा होता है? एजुकेशन। तो गाइस आपको दोनों का हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? पेरिस में। बस आपको ऐसे याद रखना, आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन को हम पढ़ाई करेंगे कहां पर? तो पेरिस में पढ़ाई करेंगे, बस ऐसे समझना। इकोनॉमिक और एजुकेशन की, इकोनॉमिक एजुकेशन लेंगे हम पेरिस में, ऐसे याद रखना। इकोनॉमिक एजुकेशन लेंगे हम पेरिस में, बस ऐसे याद रखना, ये ट्रिक याद रहेगा आपको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? गाइस सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहां पे फटाफट जवाब दीजिएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? गाइस सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? गाइस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी? अमित बहुत लंबी है वो, बहुत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आई नो, हमें पता है, उसका लंबा ट्रिक बताएंगे आपका। ये देखो, ये तो यहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में हो रहा है, जब इसका कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो पेड बैच में चलेगा, वहां पे सारी चीजों को अपडेट करा देंगे हम, ठीक है। वो आपका सारे डाउट भी क्लियर होंगे वहां पे, शायद आप क्वेश्चन ना रेज कर पाओ क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे वहां पे, ठीक है। जी हाँ, इसका एक्सेप्शन है ये। और जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जाएगा कहां पर? और ये होगा आपका मुंबई। वेल डन मेरे साथियों, वेरी वेरी गुड। मुंबई इज द करेक्ट आंसर गाइस। याद रखना, सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई। दोस्तों सेबी आया था 1988 में, लेकिन गाइस इसको स्टैचुरी पावर नहीं मिला, ठीक है गाइस। इसको स्टैचुरी पावर दिया गया 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पहचान दी गई 1992 में। सेबी के हेड कौन है? अजय त्यागी। कौन है गाइस? अजय त्यागी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। गाइस ये याद रखना आप लोगों ने, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस, आयुष मंत्री कौन है? फटाफट जवाब दीजिएगा, हु इज द करेंट आयुष मिनिस्टर? आयुष गाइस आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ, इसके मिनिस्टर कौन है? फटाफट जवाब दो, जल्दी जल्दी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं अभी। ये तो आज हम थोड़ा सा छोटा सेशन लेके आए थे जानबूझ के, ताकि आप लोगों को जवाब देना है और आपका देख लें। अब कल से थोड़ा क्या होगा, क्वेश्चन ढेर सारे लाएंगे ताकि आपको रिपीट कराया जा सके एक बारी। जी हाँ गुलशन भाई, और भैया समय समाप्त हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, जिनके पास शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री भी है गाइस, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री भी है सर्बानंद सोनोवाल के पास गाइस, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल के पास पोर्ट मिनिस्ट्री भी है। और दोस्तों ये फॉर्मर सीएम कहां के हैं गाइस? आपको याद रखना है, ये फॉर्मर सीएम है, आपको याद रखना है, ये असम स्टेट के, असम के, ये ध्यान रखना। तो गाइस आज के लिए इतना। और गाइस ये हमारा क्या है, आप देख सकते हो
ये आपको स्क्रीन पे से हट जाते हैं हम, आपको यहां दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। ये बैच है जो आपका ईएसआईसी का बैच है और ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। हम हट हाइड हो जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो बैच है गाइस ये स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से। और गाइस ये हमारा क्या है, स्टडी प्लान है। आपको यहां पे देखो सारा कुछ ट्रिक से ही अपडेट करा रहे हैं, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर लो गाइस इसको Y307 कोड लगा के। जो हमारे कैंडिडेट हैं जो ईएसआईसी का डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, उनके लिए एक डेडिकेटेड बैच आया है जहां पर सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और Y307 कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस यहां पे देखो समिट 1 समिट 2 आपका ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। लगभग आपका 25 से 27 से 30 घंटे का ये सेशन होगा गाइस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और डेली शाम में 5:30 से 6:30 चलने वाला है ये बैच आपका, ठीक है। और 17 परसों से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा सोमवार से, जहां पर पहला क्लास ट्रिक के साथ होगा विद एमसीक्यूज, पूरा याद रखेंगे, ठीक है यहां पर। और गाइस आप देख सकते हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और आपको बता दें, ये आपका जो यहाँ पे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका मेंस है, तो गाइस आपको बता दें बैंक वाले जो कैंडिडेट हैं सेबी और मिशन मेंस यानी क्लर्क का आ चुका है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के। इसमें करंट अफेयर सारा कुछ अपडेट कराने वाले हैं, ठीक है। अभी नहीं, महापैक अभी खत्म नहीं हुआ, हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कैसे आप एनरोल करा सकते हो आप, तो आप यहां पे देख सकते हो गाइस, आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। आप इसको जाना adda247.com पर गाइस, adda247.com पर जाना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। इस पर जाके जाना ऑल कोर्सेज, या फिर आप नीचे आना सीधे में और यहां पे देखो ईएसआईसी का अलग से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ईएसआईसी दिख रहा है गाइस, ये ईएसआईसी पर क्लिक करना और ईएसआईसी पे गाइस क्लिक करके आप चले आना इस पर और यहां पर जाना और आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, तो गाइस इसके ऊपर आप व्यू ऑफर्स पे जाना और व्यू ऑफर्स पे जाना तो आप गाइस यहां पर कोड अप्लाई करना Y307 और अप्लाई कर देते हो तो इसके ऊपर आपको ऑफ हो जाता है। और लाइक गाइस 2299 रुपए का ये कोर्स हो रहा है, ठीक है। और अगर यही एप्लीकेशन ऐप के थ्रू लेते हो ये कोर्स, तो गाइस ये बैच, तो ये आपका लगभग 2000 का आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो Y307 कोड लगा के इनरोल करा सकते हो इस बैच में। गाइस आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज और, अगर आप बैंक महापैक में जाना चाहते हो, बैंक महापैक लेते हो, तो उसमें बैंक वगैरह सब कुछ मिलने वाला, बैंक के सारे क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपको जाना है आप यहां पर बैंक महापैक पर और इस पे जाना, क्लिक करना, बैंक महापैक प्लस है, बैंक महापैक है। बैंक महापैक प्लस में ग्रेड आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, इन सब के क्लासेस मिलेंगे, आप इसको भी देख सकते हो। और गाइज आप यहां पर जाके आप बैंक महापैक प्लस भी देख सकते हो। बैंक महापैक प्लस में क्या है, तो गाइज इसमें आपका ईएसआईसी इंक्लूडेड होगा, आपका ईएसआईसी इंक्लूडेड है, आप Y307 कोड लगा के अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 4139 यानी कि 2200 का वो, तो 4139 का ये। तो गाइस सभी कुछ मिलने वाले हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। गाइस अभी डबल वैलिडिटी है आपका, ये याद रखना है। अभी 12 मंथ दिख रहा है, यानी 6 वाला 12 मंथ पे है, आप देख सकते हो आप इसको। ओके सो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर 9:30 बजे, आपको ये देखेंगे गाइस, ठीक है। 9:30 बजे हम लोग मिलने वाले हैं डेली के डेली। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर। आप सभी को डेली 9:30 बजे लाइव होना ही है, ठीक है। नहीं, डी चंद सर कॉन्सेप्ट के साथ पहले ट्रिक बताएंगे, देन आपका एमसीक्यूज अपडेट कराएंगे, ट्रिक बताएंगे देन आपका एमसीक्यूज अपडेट होगा। सारे पेड बैच यानी पेड बैच का जो बैच है, पहले ट्रिक होगा, ट्रिक से याद करवा देंगे, देन आपका एमसीक्यूज करके अपडेट करवा देंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। आप सभी अपना ख्याल रखना। थैंक यू दोस्तों।